भगवान कृपा करें। शुरू करें? हाँ माँ। हाँ माता जी करिए। ओम ओम ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ हमारा यह साप्ताहिक सत्संग सहज योग। सहज योग का मतलब जीवन को अपने आप को सहज करना। सहज माने सरल, सरलता पूर्वक, सहज गति, सहज मति, सहज रुचि, सहज जीवन। मतलब जीवन में सरल बनना चाहिए। सरलता जीवन का स्वभाव होना चाहिए। जीवन सरल को कहते हैं साधु स्वभाव। किसी के लिए कहा जाता है साधु साधु, इसका मतलब वो बहुत सरल है, बहुत सरल है। और सामान्य शब्दों में उसे कहते हैं बड़ा भला मानुष, नेक मानुष, नेक मनुष्य। तो ये है सहजता। तो जीवन में सहज योग माने सहज अपनी गति को, अपने मन की गति को अपने भीतर की ओर लगाना। गुड़िया दी म्यूट हो गया है माता जी का। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है ठीक है। सहज हो जाओ सब, सावधान। कमर की सीधी सीधी करो। सभी म्यूट और कर ले अपने आप को, सभी म्यूट कर ले प्लीज। गर्दन सीधी हो। दृष्टि नाक के अग्रभाग में हो और गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर। गहरी लंबी श्वास पहले बाई नासिका से लेना चाहिए। बाई नासिका से श्वास को भीतर ले, रोके, छोड़े। अनुलोम विलोम 5 से 7 बार तक वीडियो वाला बड़े आराम के साथ करें। जब नासिका से श्वास को छोड़े, खत्म करे, तो बाई नासिका से भी, शुरू भी बाई नासिका से और अंत भी बाई नासिका से।
बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य हमारे जीवन में सम होने चाहिए, तब शरीर की गति सम होती है। और रोकने को के बीच सूर्य और चंद्र जहाँ रुक जाते हैं, वहां तीसरी नाड़ी प्रारंभ हो जाती है, उसका नाम है सुषुम्ना। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नासिकाएं होती हैं, 3 श्वासों की गति होती है। आओ अब भ्रामरी प्राणायाम करें। दोनों कान बंद, अंगूठे से मुंह बंद, नाक बंद, आंख बंद, दांत आपस में मिले हुए नहीं हो, जीभ तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो, गर्दन सीधी हो, न ज्यादा ऊंची हो ज्यादा नीची हो। थोड़ा गर्दन को नीचे करो, जिह्वा को लौटो, इसे जलंधर बंद कहते हैं। बोलो गहे से ओम। ध्वनि मस्तिष्क की ओर जानी चाहिए। नाक पूरी बंद रखो, जब नाक छोड़नी हो, श्वास छोड़नी हो, तो नासिका के दोनों उंगलियों को ढीली कर लो, नहीं तो दोनों बंदों को, पोरों को बंद करो ऊपर से। ये ऐसी मुद्रा होनी चाहिए। पांच से 7 बार प्रणव का स्मरण करने के उपरांत लंबी गहरी सांस बाहर को निकालें। सहज हो जाओ, आंख बंद, ज्ञान मुद्रा, और उसके साथ प्रणव का उच्चारण।
धीरे से अपनी चेतना को पांव के अंगूठे पर लाओ। पांव के अंगूठे से धीरे धीरे उंगलियों से होते हुए एड़ी के पास आओ। एड़ी से धीरे धीरे अपनी सहजता को पिंडलियों से होते हुए घुटने पर ले आओ। घुटने से धीरे धीरे अपनी सहजता को जंघाओं में ले आओ। जंघा से होते हुए धीरे धीरे कटिभाग, कटिभाग से धीरे से ऊपर की ओर आते हुए गुदा से ऊपर 2 अंगुल ऊपर, गुदा से 2 अंगुल ऊपर देखें लाल रंग का चतुष्दल कमल है। चतुष्टदल कमल पृथ्वी तत्व, लम बीज, अपान वायु, गुण गंध, ज्ञानेन्द्रिय नासिका, कर्मेंद्रिय गुदा, लोक भू, चार दल कमल, इंद्र देवता, मूलाधार से ठीक उपस्तु के पीछे पिंडू के पास स्वाधिष्ठान चक्र है। 6 दल कमल जल तत्व है। वम बीज है, ब्यान वायु है, गंध है, स्वाद है, गुण स्वाद है, ज्ञानेन्द्रिय रसना है।
स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है। तपे हुए सोने के समान तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल अग्नि तत्व रम बीज इससे धीरे धीरे ऊपर मणिपुर से ऊपर हृदय के पास नीले वर्ण का 12 दल कमल है। नीला रंग है। वायु तत्व है। वम बीज है। प्राण वायु है। गुण स्पर्श है। विष्णु देवता हैं। रुद्रदेव हृदय चक्र से कंठ पर आए। कंठ पर आए। धुंधला रंग है। सोलह दल कमल है। धीरे से अपनी सहजता को विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाएं। हृदय से जब आप विशुद्ध चक्र में कंठ में जाते हैं
तो धीरे धीरे हृदय से बढ़ते हुए दाहिनी भुजा बाएं से आरंभ करें, बाएं से होते हुए और दाहिनी से होते हुए कंठ पर आकर मिलते हैं। पृष्ठ भाग सहित मेरुदंड स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर आते हुए एक दंड के समान मेरु का सबसे ऊंचा है, सबसे लंबी ये दंड है। इसको मेरुदंड कहते हैं। मेरु माने जैसे माला में प्रमुखता मेरु की होती है, सुमेरु, उसी प्रकार हमारे शरीर का पृष्ठ भाग मेरुदंड पर आधारित है। संपूर्ण शरीर मेरुदंड पर निर्भर करता है। ये स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर आते हैं। विशुद्ध चक्र से आप अपने आप की सहजता को नासिका के अग्रभाग में लाएं। नासिका के अग्रभाग से होती हुई आज्ञा चक्र भूमध्य में दोनों के भौं के बीच में श्वेत रंग का द्विदल कमल है। बीच में लिंगाकार है। बीज है ओम। ओम बीज का ध्यान करना है। अपनी सहजता में ओम का ध्यान करें।
अपनी सहजता को नाक के अग्रभाग में लाए, धीरे धीरे विशुद्ध चक्र में आए, कंठ में। कंठ से बाएं दाहिने हाथ की ओर होते हुए बाएं हाथ से भुजा से घूमकर हृदय में लाएं, विशुद्ध चक्र में से अनाहत चक्र में हृदय में आए, हृदय से नाभि के मूल में मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में आए, स्वाधिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र में आए, मूलाधार से दोनों कटी भाग में होते हुए जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, अंगुली, पांव की अंगुलियों के साथ आप पृथ्वी में प्रवेश कर जाएं। दोनों हाथों को पास लाएं, उन्हें मिलाएं, मलें, मल के उसकी उष्मा को अपनी आंखों से लगाएं। ओ इस प्रकार आंखें खोलें, सहज हो जाएं। मूलाधार, मणिपुर चक्र तक ही, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनके ये तीनों चक्र ठीक विकसित हो जाएं, ठीक हो जाएं, समय केवल इन 3 चक्रों में लगता है। और मूलाधार चक्र में पहुंचने के बाद जीव की जो स्थिति है वो ईश्वर कोटि के समान आ जाती है। ईश्वर का अर्थ होता है जो समर्थ ऐश्वर्यवान, जिनके ऐश्वर्य से संपूर्ण जगत ऐश्वर्यमान है। उसी प्रकार मणिपुर चक्र पर आने पर जीव की ईश्वर कोटि में साकार रूप यहीं तक, इससे ऊपर की जो स्थितियां हैं, हृदय चक्र की है, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, विशुद्ध चक्र है, और आज्ञा चक्र है,
ये ब्रह्म की स्थिति में, अर्थात उसके बाद उसका संसार से कोई संबंध नहीं जुड़ता, उसका संबंध केवल परमात्मा से जुड़ता है। परमात्मा एक ही करण की स्थिति बन जाती है। इसलिए जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो अपने अंगूठे से, इस तर्जनी उंगली से इस अंगूठे के इस भाग को दबा लिया करो। बहुत कहते हैं ना मन बहुत डामाडोल होता है, तो ये एकाग्रता लाने के लिए है। मस्तिष्क को इधर उधर भागने से हमें रोकता है, हमारे अंदर एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इस भाग को थोड़ा सा ज्यादा मन इधर उधर होने लगे तो अपने आप से अपने इस भाग को दबा लो, फिर ढीला करो, फिर छोड़ो। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे जब कभी भी जिस समय भी ऐसा अपना लगे कि मन ठीक से नहीं जा रहा है तो उसे अपनी सहजता को अपने में खींचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। और इस स्थिति में प्रयोग करते हुए भगवान का ध्यान करें। और आज का जो विषय है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेव स्मरणं युद्धश्च, जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य को करना है, चाहे वो व्यवहारिक क्षेत्र का हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो। कर्म करते हुए हमें भगवान का स्मरण, मामेव स्मरणं च, यदि स्मरण कर लिया, मंगलमय भगवान के नाम के स्मरण से जो कार्य किया जाता है वो हमेशा मंगलमय ही होता है, पूर्ण ही होता है, कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भगवत स्मरण हमारे जीवन का एक ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए कि सहज हमारा उसका स्मरण बनता रहे। स्मरण भक्ति सर्वोपरि है, श्रवण है, स्मरण है, और इससे जीवन परिपक्व होना चाहिए। और यदि ये आप सब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन का कल्याण होगा। बहुत समय तक देखो हम लोगों ने अभी ये सब शुरू किया है, और इन चक्रों में हमें ऐसे खेलने की आदत पड़ जानी चाहिए जैसे बच्चा खिलौनों के साथ रम जाता है, उसमें मस्त हो जाता है। बहुत लोग आप खेल खेलते हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, बोले क्या उस खेल में आपकी तन्मयता बन जाती है, आपका मन उसमें रम जाता है। उसी तरह से इन चक्रों के रंग में, रूप में, गुण में, स्वभाव में हमारा मन रमण करना चाहिए अपने भीतर। हम देखें सिंदूरी रंग कैसा है, लाल रंग कैसा है, उसमें चक्र कैसे बने हुए हैं, और उन चक्रों में बीजाक्षर कैसे चल रहे हैं, वो चक्र कैसे कार्य कर रहे हैं। मन यदि ध्यान करके उन्हें गंभीर होकर ऐसा ध्यान करो, आपको कहा गया है, तो उस ध्यान के साथ आप यदि उन चक्रों के साथ जब कभी भी आपको समय मिले बैठकर आप उनका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हर समय उसी मुद्रा में उसी में रहे। जब कभी भी एकांत में समय मिले तो मेरा मूलाधार चक्र कैसा है, स्वाधिष्ठान चक्र कैसा है, नाभि चक्र कैसा है, इन चक्रों का अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से बहुत सबल आपको अपने आप में आनंद की प्राप्ति होगी और जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और यदि नाभि चक्र तक आपकी ठीक स्थिति बन गई तो बस फिर 2 चक्र 3 चक्र तो आप फटाफट पार करते चले जाएंगे, उन पर आपको इतना अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को पूरी करती हूँ, क्योंकि अभी पूजा करनी है और कार्य भी है, और जल्दी के कारण आज मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रश्न हो तो, हमने चर्चा शुरू की थी कि कोई प्रश्नोत्तरी पर हम बल देंगे, पर आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न ही नहीं आता तो मुझे भी लगता है कि मेरे भगत सारे संतुष्ट हैं, खुश हैं, किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है तो आनंद करो। पर शर्त मेरी एक है कि इस समय जो प्रश्न पूछना वो अध्यात्म संबंधी हो, धर्म संबंधी हो,
और आपके जो सांसारिक जीवन के प्रश्न होते हैं वो तो उसके लिए तो मैं दिन रात होती हूँ, जब मर्जी फोन कर लो, बात कर लो, क्योंकि ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सबका है। तो सबके समय में व्यक्तिगत पारिवारिक जो, ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को कि यदि आध्यात्मिक रूप से आप मेरे से जुड़ेंगे तो सांसारिक भी बहुत कुछ कम वो रहती है, शंकाएं रहती हैं, वो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। पर इस समय केवल आध्यात्मिक धर्म की कोई किसी तरह की कहीं शंका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। है कुछ? किसी का कोई प्रश्न है? कोई नहीं है, सब कोई नहीं। संतुष्ट हैं, परम आनंद में। वाह, संतोषी माता के भगत तो सारे खुश हैं, आनंद में संतोष में भरे हुए हैं। तो संतुष्ट रहो, मुस्कुराते रहो। योग करके हरिओम सब संतुष्ट है, योग सब करके सब संतुष्ट है, इससे संतुष्ट है। बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात हो। वाह, ऐसे ही भगवान करे तुम्हें संसार में भी, संसारिक में भी तुम्हें संतुष्ट कर दे। और उससे कभी कोई संतुष्ट हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रकृति का नियम नहीं है। कोई कहे ना मैं संसार से संतुष्ट हो जाऊं, तो उसके लिए ये काम इतना ही कठिन है जैसे एक तराजू के ऊपर मेढक रख के तोला जाए। तो वैसी माता जी मेरी स्थिति है, आवाज आ रही है? इसलिए भाई उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ज्यादा। माता एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी, दूसरी होगी तो तीसरी, तीसरी होगी तो चौथी, उनका तांता निरंतर चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है ये सब भी चलते रहेंगे। एक तरफ, दूसरी तरफ तुम अध्यात्म में चलो और धीरे धीरे अपने आप को आनंदित करो। बोलो सच्चिदानंद माँ गुप्ता जी का सवाल है। पूर्ण गुप्ता जी का सवाल है। हाँ गुप्ता जी का सवाल है कोई। हाँ, बोलो हिसार से गुप्ता बोलो, जी है। माता जी हाँ ये जो बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी ये शरीर में जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, इनकी स्थिति जो हाँ है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कभी आपके पास समय हो तो मैं जानना चाहूंगा। हाँ हाँ, ये क्या चक्र जो आप क्या जानना मेरे को अभी चाहेंगे तक इस ज्ञान विषय नहीं में? है इन चीजों का कि ये चक्र शरीर में कहाँ कहाँ हैं। मैंने एक व्हाट्सएप भी किया था। मैं बोलती हूँ ना, जी मैं बोलती हूँ ना आपको कि मूलाधार, मूलाधार जी समझते हैं आप हिंदी में? हाँ, मूलाधार। और स्वादिष्टान ये पीछे की तरफ होता है, जी पीछे जहाँ गुदा उससे ऊपर पेंडू जी जो कहा जाता है, ये पीठ का भाग जिसको हम रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, जहाँ से मल द्वार है, मल जी द्वार से थोड़ा सा ऊपर, जी 2 अंगुल ऊपर। और जी जो मूलाधार है, जिसको पहला चक्र कहा जाता है, वो जो हमारा शरीर है जिससे पार होता है, उससे थोड़ा जी सा जी ऊपर की ओर है। तो एक चक्र ये जी पीछे की ओर है, एक आगे की ओर है। तो इसमें शरीर टिका हो, जी पीछे वाला चक्र सीधा मेरुदंड की, उसे उसके ऊपर हड्डी है, उसे मेरुदंड कहते हैं। और मूलाधार है जी आगे। और नाभि, तो नाभि आप समझते ही होंगे, जी जी नाभि जो मूल है हमारे शरीर का, जिसका संबंध माँ, हमारी नाभि का संबंध माँ से होता है पहले। तो जी माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जो करती है, उसका रस बनकर हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसकी नाभि छेदन किया जाता है, नाभि काटी जाती है। तो जी तब जब तभी बालक बच्चे से, माँ से अलग होता है। उसी जी तरह से हमारे मूलाधार से ही सारे शरीर का पोषण होता है, सारे शरीर का रक्षण होता है, सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए मूलाधार जो नाभि चक्र है उसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र। तो वहां पर उसकी स्थिति ऐसी है। और इन चक्रों के बीज मंत्र मैं बताती हूँ आपको, वो सब लम है, वम है, रम, इस तरह से वो बीज मंत्र साथ साथ में मैं आपको बताती हूँ। आप उन मंत्रों के द्वारा, मंत्र जैसे मैंने लम कहा तो आपका ध्यान पृथ्वी में जाना चाहिए, माने मूलाधार में जाना चाहिए। जी और उसके साथ जब मैं जल तत्व कहती, बम कहती हूँ, तो आपका स्वादिष्टान में जाना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए। और जब मैं यम कहती हूँ तो वायु तत्व में जाना चाहिए, अर्थात नाभि में जाना चाहिए।
और जब मैं आपको कहती हूँ कि यम तो आपका हृदय में रंग तो हृदय में जाना चाहिए, अग्नि तत्व में जाना चाहिए, इस प्रकार। और जब हम कहती हूँ तो आकाश तत्व में जाना चाहिए, विशुद्ध चक्र में जाना चाहिए। और जब मैं ओम कहती हूँ तो आपका ध्यान भ्रकुटी में जाना चाहिए। इस प्रकार ये चक्र यहाँ 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 से मूलाधार, पृष्ठ, स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र, मूलाधार, हृदय ये होता है, ये स्थान हृदय का है। और कंठ यहाँ कहलाता है, ये है कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र जिसे कहते हैं। और यहाँ से ये सब भाग आते हैं ये कंठ के साथ। और आज्ञा चक्र इसको कहते हैं, जो भ्रकुटी में बिंदी जहाँ हम लगाते हैं इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पर द्विदल कमल है और लिंगाकार है, ऐसा ध्यान करना चाहिए अपने भीतर। इस प्रकार ये हमारे शरीर के चक्रों के अंग हैं। और बाकी चर्चा बहुत अगले बहुत धन्यवाद शनिवार माता को जी। और अच्छे से कर। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जी बहुत बहुत पूर्ण मदन बहुत यूट्यूब धन्यवाद। में भी है गुप्ता जी, यूट्यूब में भी सारा चैनल, अभी आज वाला भी मैं डाल दूंगी, आप उसमें भी बार बार देखोगे तो हो जाएगा। यूट्यूब में क्या इसका वो है, वो लिंक क्या है इसका? मैं बात कर लूंगी आपसे। जी बहुत अच्छा, हरि ओम। धन्यवाद। ओम पूर्णमद हरि ओम, पूर्णमिदं धन्यवाद, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम माता जी। प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। ठीक है बेटा, प्रणाम बंद माता कर। जी। जी, माता जी को प्रणाम। एंड करते हैं अभी। सभी को प्रणाम।